नारायण माता जी थोड़े आगे चल जाओ। आप बैठ जाइए। तो पैसा को अपना करियो, भगवान के दरबार में आइयो, भगवान की कथा करो पहले। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया पर विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनाथ के जो आप नीचे करना है, ये लक्ष्मण जी के दर्शन है। लक्ष्मण झूला की जगह जो आप बैठे हो, पीछे गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, देव सरोवर, चंदन वन, नंदानाथ पर्वत, मैनाक पर्वत, त्रिकुट पर्वत, गणेश पर्वत। तो ये 14 कोस के एरिया में विराजमान है। सचमुच में यह एक प्रबल नाम का दैत्य है जिसमें 1000 कवच थे और उनके लिए ये वरदान है, तुम्हारे को ये कवच को तोड़ेगा उसी की मृत्यु हो जाएगी। तो यह नर और नारायण ने अवतार लिया संयोग में। जब 1000 साल नारायण तपस्या करे तो नरों से 1000 साल तक युद्ध करे। 1000 साल में एक कवच टूटा और नर की मृत्यु हो जाएगी। नारायण उनको जीवित कर दे, फिर नारायण युद्ध करे, फिर नारायण की मृत्यु हो जाए, नर जीवित कर दे। तो बारी बारी थे उनके 999 कवच तोड़ दिए। जब उन पर एक कवच रह गया तो वो सूर्य भगवान की शरण में चले गए। वो कि अब तेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे। माता जी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ये तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। जो दूसरे जन्म में सूर्य भगवान के द्वारा जो कुंती के थे कर्ण जो हो, तो आप सबने सुना होगा कर्ण के कुंडल और कवच साथ ही आए थे। तो वही राक्षस था जो दूसरे जन्म में अर्जुन ने मारे, क्योंकि अर्जुन नर के अवतार थे। उनके बाद यहाँ त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने शिला पे बैठ कर तपस्या करी थी, तो वो शिला ऐसे हिलती थी, तो इस जगह का नाम लक्ष्मण झूला पड़ गया। द्वापर युग में जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उन्हें ये मनोती मानी हमारे कोई बच्चा हो जाए तो हम नंदारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान 5-4 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नंदारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यह ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको। क्यों? भगवान को मालूम है यह गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं। तो पूरे ब्रजवासी लोग भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान से कही, लाला कहा है हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आंख बंद करके याद करो। तो आंख बंद करके याद करे तो यह भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनको नाम है याद बद्री, याद करे जो प्रकट हुए। आदि बद्री, आदि माने अनादिकाल से। तो 1 महीना तक ये नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताए उन सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताओ, चंदन के पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहां के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़े नंद बाबा जसोदा मैया को यह चारों धाम कराए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये चारों धाम पर 84 कोस में आते हैं। तो देखो आप 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हो, तो 4 धाम तो आपको फ्री फंड में हो जाते हैं। कोई पैसा लगता है, कोई टाइम लगती है, यही है क्या? तो देखो 4 धाम का बहुत बड़ा महत्व है। भाई ये 4 धाम क्यों बने? तो ये 4 धाम इसलिए बने, देखो इस संसार के अंदर कितने तरह के प्राणी है जिनकी हर चीज अलग अलग मिलेगी। बोली भाषा अलग, शकल सूरत अलग, चाल ढाल रंग रोगन मन बुद्धि विचार हर इंसान के अलग अलग है। लेकिन 4 चीज ऐसी है जो हर इंसान को व्याप्त मिलती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इसीलिए 4 धाम बने कि एक धाम में जाके एक विकार को संकल्प करो, एक में काम छोड़ो, एक में क्रोध छोड़ो, एक में लोभ छोड़ो, एक में मोह छोड़ो। तो आदमी गर्मा लोग भगवान के धाम को जाए, लेकिन इनको कोई नहीं छोड़ता धाम में जा, कितनी बार कोई चले जाए। जो जाए बद्री वो न जाए उतरी, और जो जाए उतरी वो कभी ना हो दर्दरी। मतलब जाने एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, वो वैकुंठ का वासी हो जाएगा। और कारणवश जन्म नहीं हो गया तो वो दर्दरी नहीं होगा और वो उच्च कोटि के घर में उसको जन्म मिलेगा, ऐसा लेख है। देखो 4 धाम की जो यात्रा है, जो मोक्षदायी यात्रा है। भाई गंगोत्री में जाके ज्ञान की प्राप्ति होती है, जमुनोत्री में जाके कुछ त्याग करना चाहिए, और केदारनाथ में जाके वैराग हो जाता है, और बद्रीनाथ में जाके मोक्ष हो जाती है। तो ये 4 धाम की जो यात्रा है, जो मोक्षदायी यात्रा है। और देखो आप 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हो, तो 84 कोस परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है।
अगर नियम से कोई एक बार फिर 84 कोस परिक्रमा लगा देगा तो बंदे सीधे से छूट जाएगा और भगवान का ही पार्षद हो जाएगा। भाई ये 84 कोस की परिक्रमा क्यों है? तो ये 84 कोस इसलिए हमारा जो शरीर है ये 84 अंगुल का शरीर है और 84 कोस की परिक्रमा है, 84 लाख की जोनी है। तो बताते हैं कि रात दिन की एक दंडौती लगाने से सर्व की योनि खत्म हो जाती है, लेकिन फिर 84 कोस का इतना बड़ा महत्व बता दिया है कि एक कोस की परिक्रमा लगाने से 1 लाख जोनी समाप्त हो जाती है और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से हमको 184 जोनी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये पैदल परिक्रमा का महत्व है भैया, पैदल का महत्व ही है। आप भी जानते हो इस बात को, तो नहीं जानते हो है? लेकिन देखो जब आपके शरीर में ताकत थी, दम था शरीर में, तो भगवान ने आपको समय नहीं दिया है, वो जब समय दिया तो वो ताकत खत्म हो गई। तो देखो ऐसे बताते विद्वान लोग कि पैदल की 1 परिक्रमा और गाड़ियों की 3 परिक्रमा, जब 3 बार हम 84 की परिक्रमा लगा लेंगे, जब हमको 1 परिक्रमा का पूर्ण परिक्रमा का हमको महत्व मिल जाए। और देखो थोड़े नियम से आपको परिक्रमा लगानी है। देखो ये तो ऊपर खटिया पर नहीं सोना है, तेल साबुन नहीं लगाना है, मर्दों को दाढ़ी वाल नहीं बनाना है, बना लेते हैं ना मुझसे रोज ना। और परिक्रमा देते समय आप कोई भी गंदगी करें, या केला खा के छिलका फेंके या कोई भी पत्थर फेंके आप खानों खा के, तो बाएं हाथ को, सीधे हाथ को भगवान विराजमान है और हम उनकी परिक्रमा लगा रहे हैं, ऐसे भाव से आप परिक्रमा लगाओ। मन कर्म वचन से काम क्रोध लोभ मोह का त्याग करके और भगवान का नाम लेते हुए आप 84 की परिक्रमा लगाएंगे तो निश्चित ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा फिर 84 कर ले जय। और देखो ये लक्ष्मण झूला की जगह है, यह हजारों साल नर और नारायण ने तपस्या करी, उनके बाद लक्ष्मण जी ने सलाह में बैठ के तपस्या करी थी। और आज भी देखो यह 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, ये 8-10 साधु महात्मा रहते हैं, 10-12 गौ माता रहती है और यात्रियों से यहाँ की सेवा चलती है। यहाँ गौशाला का निर्माण चल रहा, नीचे से गौ आ गई इसमें। और आप जो भी बने 1 बोरा सीमेंट का आधा बोरा ये गणेश पर्वत स्वर्ण का आकार बना हुआ है। चलो दर्शन करते जाएंगे और आराम से। नारायण पर्वत करना जैसे महाराज जी कहते हैं, रस्सी दान वहीं करना जहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर जब हम लोग 15 साल पहले आते थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, आज सब सहयोग से थोड़ा सब बन रहा है, होता जाएगा। महाराज जी ने कह दिया कि 3 परिक्रमा गाड़ी से लगानी है, गंगोत्री, हमारी फिक्स हो गई है। दर्शन करें नीलकंठेश्वर महादेव। भैया आप जल्दी थोड़ी है, धीरे कर्म प्रेम से होते दर्शन भगवान के, और भगवान से हाथ जोड़ो। हमारे नाती बेटा भले भूले